भारत सरकार की जो तैयारियां थी, जो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। लेकिन अब भी समय है, अब भी नहीं संभले तो सख्त कदम नहीं उठाए तो ये बहुत बड़ी महामारी के रूप में जो है, अब तक जीवन में मैंने ऐसे हालात कहीं नहीं देखे थे कि शमशान घाट पर जगह नहीं मिलती जलाने के लिए, शमशान घाट से बाहर दाह संस्कार करना पड़ता है। और तो और यहाँ टोकन सिस्टम लागू करना पड़ता है, टोकन मिलते इस टाइम नंबर आएगा तुम्हारा, इस टाइम आऊगा, और वेटिंग लिस्ट जारी होती है, वेटिंग में इतनी वेटिंग में। कभी मौत के तक हमने ये नहीं सुना था। अब दाह संस्कार में भी वेटिंग होगी, टोकन जारी होगी और जगह नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी भयावह स्थिति को क्यों नहीं पहले भारत सरकार ने इसको आकलन किया कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि रोज़ाना ये हालत थी। लेकिन आने के बाद भी जिस प्रकार कुंभ का स्नान और बंगाल का इलेक्शन, ये सारे आज क्यों रोक दिए? ये पहले भी रुक सकते थे। चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए था इन बातों का। तो लेकिन इसके बाद जो प्रदेश के हालात है, प्रदेश के हालात को भी सरकार क्लियर, या तो सरकार से ये आंकड़े छुपा रहे हैं अधिकारी, या सरकार जानबूझकर लोगों में वो चीज़ लाना नहीं चाहती। लेकिन जब तक सच्चाई नहीं आएगी तब तक हम कार्य जो करेंगे, जो रोकथाम का करेंगे, वो हम सच्चाई को असलियत हमारे सामने आएगी तभी तो सच्चाई पर काम होगा। आज गुड़गांव फरीदाबाद में जो ACS ने दिया है, चीफ सेक्रेटरी ने दिया गुड़गांव फरीदाबाद के हालात, वहाँ के हालात के साथ काम करना चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट में हालात जैसे वहाँ काम करना चाहिए। सोनीपत जिले की बात करें तो यहाँ क्या लगता है आपको? सोनीपत जिले में कितने टेस्टिंग हो रहे हैं, उसका 25% पॉजिटिव आ रहा है। तो 25% सैम्पलिंग पॉजिटिव है, तो आप ये देखिए हर चौथा आदमी जो टेस्टिंग में संक्रमित है। तो ये यहाँ भी बुरी हालत है। यहाँ भी 6 दिखाए हैं सोनी शिवधाम, 6 कोरोना के डेथ्स दिखाई है, लेकिन एक्चुअली में 17 तो वहाँ का रिकॉर्ड बोल रहा है, जो कोविड की डेथ 17 पेपर बोल रहा है। वो तो सोनीपत एक उसका है, मुक्तिधाम, शिव मुक्तिधाम का। और कितनी जगह है ज़्यादा संस्कार हुए हैं, कितने हैं, एक्चुअल डाटा नहीं दे रहे। हरियाणा का 66 का दिया डाटा, लेकिन असलियत में डाटा कई सौ के पार है। तो ये असलियत छुपा करने से, आंखें बंद करने से, कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली का खतरा नहीं टलता। सरकार को बोल्डली फेस करना चाहिए और बोल्डली कार्रवाई करनी चाहिए। जो अधिकारी इस ढंग से लापरवाह हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ व्यक्तिगत। जब ये कहते हैं ना विधायकों को मदद करनी चाहिए कोरोना पीड़ितों की, मैं बताता हूँ। एक 80 साल की बुढ़िया जो है, वो जो लाट गाँव, उसके पास मेरा मैसेज आया, मेरे पास मैसेज आया कि उसका टेस्ट कराना है, कोरोना का है, उसको बुखार है। तो मैंने जो है CMO SMO से संपर्क किया, बहाना। SMO साहब का जवाब था कि हम नहीं कर सकते, लास्ट जो है हमारे हल्के में नहीं पड़ता। मैंने कहा आप यहाँ से वो भेज दो, गाड़ी में भेज देता हूँ, आप यहाँ से किसी LT को भेज दो, वो सैंपल ले आएगा। उसके पास, बुढ़िया के पास, वहाँ गांव में कोई नहीं, अकेली बुढ़िया है, उसका कोई लाने ले जाने वाला नहीं है, इसलिए उसको किसी न किसी कर्मचारी को भेज दे, सैंपल ले आएगा। मैंने कहा नहीं, हम नहीं भेज सकते, आप वहाँ से संपर्क करो, बैसवाल CHC से। मैंने वहाँ संपर्क किया, उन्होंने कहा हम भी नहीं भेज सकते, हम भी नहीं जा सकते, ना हम कर सकते, ना हमारे पास कोई साधन है। मैंने फिर दोबारा यहाँ किया, डॉक्टर करमवीर है SMO, मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करो, ये जो एम्बुलेंस है उसको भेज दो, एम्बुलेंस से उसको ले आओ, और मैं कोई साधनों में भेज सकता हूँ। और उसका वो 80 साल से ऊपर की है, बुढ़िया है, वो मर सकती है, उसको बुखार है, पॉजिटिव आ सकती है वो, उसने कहा वो मर सकती है। तो उसका जवाब ये था, इस ऐसे होगा, मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में क्या है। अब वहाँ बात करिए, तो फिर मैं नहीं कर सकता। सरकार से क्या मांग करते हो, क्या उसने ही फ्लैटली रिफ्यूज। अब ये है, मैंने फिर लाट PHC का नंबर लिया, मैंने ACS राजीव अरोड़ा को टेलीफोन किए 2 बार, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया। मैंने अनिल विज का, ये नंबर है, अनिल विज का कौन उठाता है इसको पता नहीं,
94 162 11,001 इस नंबर पर मैंने संपर्क किया, जो अनिल विज के नाम से फीड था मेरे पास। किसी उसने उठा, उसने कहा मैं मंत्री जी को भी आगाह करता हूँ और मैं ऐसा में वो कहता हूँ सैंपल लेने के लिए। उसने मेरे को ऐसे करा, मैंने उसको दोबारा भी किया, तब नहीं बात हुई। राजीव अरोड़ा का नंबर है 09877221900। ये राजीव अरोड़ा का नंबर है जिसमें मैंने टेलीफोन किया। और उसके बाद मैंने जो है डॉक्टर करमवीर का नंबर है 94 162 88 550 और डॉक्टर मुकेश इंदौरा, ये स्पेशवाल CHC का नंबर 9350407721। और अंत में जब कहीं नहीं बात हुई तो मैंने बाय चांस, क्योंकि लाट का मामला था, मैंने डॉक्टर है कोई वहाँ अंजलि, वो उस पर 9996848228 इस पर संपर्क किया कि आप कोशिश करो कि हाँ इसका गुड़िया का सैंपल होगा, उसका हम टेस्ट कराना चाहते हैं। उसने कहा कि ठीक है मैं भेजती हूँ स्टाफ को। उसने वहाँ स्टाफ को भेज के उसका सैंपल लिया, वो भेज गया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। कम से कम डिपार्टमेंट को कोई तो ऐसा मिला जिन्हें सिंपैथी से बात की, इस गुड़िया की आवाज़ की और दया करी। और उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया और तीसरे दिन उसकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है। अब ये देखो, यदि उसका कोई सैंपल ना लेता और 10 दिन में कोई रिपोर्ट आती तो क्या वो बच सकते थे? ऐसे अधिकारी तो यहाँ बैठे हैं, परवाह नहीं करते किसकी। तो ऐसे अधिकारी यदि रहेंगे तो मेरे ख्याल में इस डिपार्टमेंट का भला होने वाला नहीं है। तो बड़ा हालात हरियाणा के गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए। जहाँ लॉकडाउन की जरूरत है परमानेंट का, वो कर देना चाहिए। जैसे फरीदाबाद और उसकी चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, फरीदाबाद की उसकी गुड़गांव की, कर देना चाहिए। आदमी की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ जिस प्रकार लापरवाही से, अब ये टेस्टिंग का है, कैपेसिटी हमारी 90,000 की है टेस्टिंग की, और ये 40,000 लोग लाइनों में खड़े धक्के खा के घर वापस आ रहे। इसका मतलब है टेस्टिंग कैपेसिटी भी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो आप सैम्पलिंग के लिए LT वगैरह का आप आउटसोर्स से करो, DC रेट पे करो, आप एम्प्लॉयज़ को लगाओ इस ताकि कम से कम जितने संक्रमित हैं उनका पता तो लगे, उनका इलाज जिसका हो सके, ना हो सके, उसका बचाव हो सके। इसलिए सरकार को बचाव के लिए अपने एक्स्ट्रा सोर्सेज लगा के और पूरा इसको वॉर फुटिंग पर सारे काम छोड़ के इस बीमारी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हरियाणा के लोगों की जान बच सके। और लापरवाही जो बरते उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए।